तो कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, जैसा वादा किया है 5 फरवरी के दिन आपको टॉपर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तो ये अपना सेट ई है। इससे पहले अपन सेट ए बी सी डी देख चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन से पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको इस फॉन्ट में बता रहा हूँ। आपको आम खाने से मतलब है, गुटली से कोई मतलब नहीं है ना। चाहे इससे बताऊँ चाहे इससे बताऊँ, पेपर में आना चाहिए। मोस्ट चीज़ें बताऊँगा जो कि 100% श्योर आ ही रही है। ठीक है, आप थोड़ा बहुत इशारा आप भी समझो। लखनवी अंदाज में किस पर व्यंग किया गया है। ठीक है, लखनवी अंदाज पे पतनशील नवाबों पर किया गया है। दशानंद में समास है तो बहुब्रीहि समास है। गंतोक का अर्थ होता है पहाड़। ठीक है, प्रयोगवादी कवियों में भी का विशेष ध्यान रहा है प्रयोगशीलता पर। उत्साह जो है किसकी रचना है, तो निराला जी की। एक करुण रस का स्थायी भाव है, तो शोक एकदम राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और रीतिकाल क्रिया विश्लेषण में क्रिया की रीति का ज्ञान होता है। अज्ञे ने हिरोशिमा कविता रेलगाड़ी पर बैठे बैठे लिखी थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के कवि माने जाते हैं। करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा शोक। ईद का चांद होना एक प्रसिद्ध मुहावरा है। और आग का जो आविष्कार है उसके पीछे भूख और प्रकाश की आवश्यकता होगी। प्रसिद्ध संत स्मरणकार है महादेवी वर्मा। महाभोज का जाएगा मन्नू भंडारी। क्रियाकर्ता के अनुसार कृतवाच्य है। धर्मचक्र घुमाने से पाप धुलते हैं। सूरदास का जाएगा आपका वात्सल्य सम्राट। और 24 समांतर। माधुर्य गुण का एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए माधुर्य गुण का उदाहरण क्या है, बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आराम से, बिनु गोपाल बेरिन। अच्छे समझो आप। देखो भैया, जो बच्चा अच्छे समझेगा ना उसे ही समझ में आएगा। बाकी को कुछ पढ़ने नहीं पढ़नी, जो स्किप कर करके भागेगा ना भाई कुंज। क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं क्रिया विशेषण। अज्ञे ने जापान में हुए बम विस्फोट पर कौन सी कविता लिखी, हिरोशिमा। फसल किसके पानी का जादू है। देखो फसल जो है नदियों के। स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीपित करने वाले कारक को क्या कहे जाते हैं। स्थायी भाव को क्या जगाने वाले कारक को क्या कहते हैं, विभाव। कहानी के कितने तत्व माने गए हैं, 6। हो गया। सत्य असत्य है नहीं। आगे देखते हैं। भाववाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है, तो ये आपका असत्य रहेगा। दूसरा है, कुटिया में धर्मचक्र को देखकर लेखिका को लगा कि समस्त भारत में एक जैसी ही सोच है, तो ये आपका सत्य है। प्रहरी व्हील को घुमाने से पाप धुलते हैं, ये आपका असत्य है। नागार्जुन को दंतुरित मुस्कान बुरी लगती है, नागार्जुन जो है उनको दंतुरित मुस्कान बुरी लगती है, ये आपका असत्य है। जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। अरे भैया, नायक नायिका का विरह हो रहा है तो वियोग श्रृंगार है। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, तो भैया सत्य है। अब यहाँ से आप बढ़िया से कंप्लीट करिएगा। ये देखिए, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन लोग कैप्टन क्यों कहते थे। ठीक है, आँख की खोज ये देख लीजिए यहाँ से बढ़िया से। भदंत आनंद कौशल्यान अथवा मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं पर देना है आपको। तस से मस ना होना, रंग भेद पढ़ना, रंग में भंग पढ़ना। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर शिक्षक न क्यों भूल जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य में के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन सा दृश्य झंझोर गए। प्रगतिवाद के 2 प्रमुख विशेषताएं लिखेगा। रीतिकाल की उसको श्रृंगार काल जो कहा गया। जयशंकर प्रसाद अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषता है। मर्यादा न लही के माध्यम से मर्यादा न से रहने की बात कही जा रही है। इन कविताओं के आधार से निराला के काव्य की शिल्प की विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि देश प्रेम के भाव से भरे कैप्टन चश्मे वाले के मन में
देश पर बलिदान होने के प्रति सम्मान का भाव है। सुभाष चंद्र बोस के प्रति उनमें श्रद्धा का भाव है, इसलिए उनकी प्रतिमा पर चश्मा लगाता है। और उनके मन में देश के प्रति फौजियों का जैसा ये भाव है, इसलिए लोग उन्हें कैप्टन कहते थे। ठीक है भैया, यहाँ से देख सकते हैं आप। बढ़िया सा थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से। जी हो गया है। हो गया। आगे बढ़ते हैं। आग की खोज एक बहुत बड़ी चीज क्यों मानी जाती है? बोलिए इसका उत्तर। ये जो चैनल है केवल और केवल आपके लिए विशेष यहाँ पर मदद कर रहा है। ठीक है, हमारे 10th क्लास के बच्चे जो है और विशेषकर हमारे एमपी बोर्ड के बच्चे बहुत ही शालीनता से सर पेपर को देते हैं, समझते हैं, जो चीजें बताते हैं उनको कवर भी करते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। ठीक है, बदंद आनंद कौशल्यान की रचनाएं, ये भाषा हो गई है, ये शैली, भाषा शैली हो गई। ठीक है, और बस भाषा शैली पूछी थी। और साहित्य में स्थान जिसमें पूछता वो, अब ऐसे मैंने पहले पिछली वीडियो में इनका पूरा डिटेल भी आपको बता दिया है ना, जो पेपर में दिया गया आएगा वही बता रहे हैं ना। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर ये 8 है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 में देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 2 रचनाएं पूछी इनकी, भाषा शैली और मन्नू भंडारी की भी। मन्नू भंडारी का देख लो भाषा शैली। तो ये हो गया है 2 रचनाएं, भाषा शैली हो गई। ये हो चुका है। इसके बाद में ये अथवा है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? इसके बाद में ये अथवा। हो गया। अगला है जय शंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं पर निम्नलिखित बिंदुओं पर लिखिए। एक तो 2 रचनाएं पूछी उनकी। ठीक है, भाव पक्ष पूछा है। ठीक है भैया, बस केवल भाव पक्ष पूछा है। वैसे मैंने पूरा डिटेल इनका कवि परिचय आपको बता भी दिया है, चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, ये तुलसीदास जी का भी भाव पक्ष बढ़िया से। मैंने कहा ना, भुला दे डर कुछ अलग कर, मुझ पे भरोसा करिए, विश्वास करिए ना। ये नहीं कि उठा के नहीं चला है वीडियो बना दिया है मैंने, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा समझिए, ये अपनी ऑफलाइन कोचिंग का रिजल्ट है। इससे पहले साल का ये देख लीजिए आपको सामने। ठीक है, हर साल अपन प्रगति पर ही है। और अब की बार मैंने बोल दिया ना 90 पार। ठीक है, आप यदि चाहते हो कि हमें भी वास्तव में अच्छे नंबर मिले और हम अच्छी तरक्की करें, तो उस चैनल के साथ आपको लगे तो जुड़ जाइएगा, वरना आप कहीं से भी पढ़ो पर पढ़ो। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। इसके अलावा अलग से पढ़ो, इसने बना किया। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ से अथवा। ये यहाँ पर 15वां है प्रश्न। हो गया। बिनु पद चनी सुने बिनु कान और बिनु कर्म करे रे विधि नानो, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भगता बड़ जोगी। देखिए करुण रस का आपको लिख लेना है, बच्चे ने नहीं लिख पाया है। ठीक है, क्योंकि कई बार गलती कर देते बच्चे, अब नोट्स लिखने में कोई चीज नहीं मिलती तो बाद में लिखने के भरोसे वो नहीं लिखते। इन्हें तो खंड काव्य की विशेषता आपको पता नहीं है।
कहानी किसे कहते हैं? 2 कहानीकारों के नाम। और निबंध की परिभाषा देनी है। यहाँ से ये प्रश्न है आपका अगला, बढ़िया से कंप्लीट कर लेना आप, है ना। अब क्वेश्चन नंबर जो 18 है, इसमें आपका सुंदर प्रसंग व्याख्या रहेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ तक आपका 17 तक, तो प्रश्न 17 तक हो चुका है। ये 18वां क्वेश्चन आप देख लीजिए, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, हो गया इतना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, 22 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है भैया। ये पेपर तो पूरा हो चुका है। सॉल्यूशन देख लेते हैं 18वें से। इनका मैं सेपरेट बताऊंगा आपको ना, आप तो तैयारी करो बस। इसकी जवाबदारी मेरी, में 4 नंबर वाले जो बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, 3 नंबर 4 नंबर वाले, इनको मैं आपको अलग से करा दूंगा ना, पूरा अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा, सारे सेटों का एक साथ, है ना। ये देख लीजिए।